उसको देखा, बर्फ का तौदा तेजी से आ रहा है। बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है, कौम की हीरोज हैं। आपकी बहादुरी और आपकी फर्जनासी के सीढ़ी है। गैसर के हीरो चरवाहों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 300 जाने बचाने वाले वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों को कौम का हीरो करार दिया। कहा, मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित के इन हीरोज़ पर फख्र है। हीरोज़ ने गाँव को बर्फानी तोड़े से बचाने की दास्तान सुनाई। चरवाहे मोहम्मद खान ने बताया, वो पहाड़ पर बकरियां चरा रहा था। जोरदार दिल चीर देने वाली आवाज आई। देखा तो बर्फानी तोदा गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब्बू को कॉल की तो अब्बू और भाई ने गांव खाली कराया। बर्फानी तोदा गिरने से हम लोग भी पहाड़ पर फंस गए थे। चप्पल नहीं थी, रोटी थी ना पानी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गैसर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हुए। मुतासरीन ने बताया, सैलाब के वक्त सिर्फ जान बचाकर भागे। बहुत मुश्किल से बच्चों को निकालकर पहाड़ पर पनाह दी। तर्जुमान जीबी हुकूमत कहते हैं, जीबी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। करोड़ों रुपए से तामीर बाईपास रोड मुतासर। हिफाजती दीवारें टूटने से सरकारी और निजी अमलाक को खतरा। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में अशिया खुर्दनोश समेत दीगर सामान की तकसीम। मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। भारत ने गुज़श्ता रोज सैलाब का इंतबाह सिंतास कमीशन के जरिए नहीं दिया। सिफारती जरिए से सैलाब के बारे में आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत पर लाजिम है वो सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का माहिदे को एकतरफा मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़े किया, भारत का ये इक़दाम जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरत्तब कर सकता है। भारत ने दरियाए तुई में जम्मू पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। पाकिस्तानी वज़ारत खारिजा को सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने आगाह किया। भारत की माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग। बताया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA का कहना है, सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक बुलंद। नारोवाल में दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेला आज शाहदरा से गुजरेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला मकाम पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ऊंच शरीफ, आरिफ वाला, पाकपतन में मकानात और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब का आबादियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान ग्रेटर स्टाइल मंसूबा नहीं मानेगा। नेतन्याहू का ग्रेटर स्टाइल बनाने का मंसूबा नाकाबिल अमल और अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान सख्ती से उसे मुस्तरद करता है। 2 रियासती हल के लिए आलमी सतह पर फौरी मरबूत सियासी अमल जरूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीन के लिए OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जराइम पर हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। सऊदी अरब की भी गजा पर कब्जे के इसराइली बयानात की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल वर्जन नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले, 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अरब मीडिया का कहना है, इसराइली फौज ने पीर को अल नसर अस्पताल को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से एक शहीद की लाश निकाली जा रही थी। हमले में रॉयटर्स के कैमरामैन हसाम अल मिस्री
AP और दी इंडिपेंडेंट की नामा निगाह मरियम अबूदका, NBC नेटवर्क के सहाफ़ी अबू ताहा और अल जज़ीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा शामिल हैं। गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 245 होगी। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के जुर्म में PTI रहनुमाओं को सजा। शिबली, फराज, उमर अयूब, जरताज कुल, कवल शोजिब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के चौथे केस का महफूज फैसला भी सुनाया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा 9 मई 2023 को थाना समनाबाद में दर्ज किया गया। इमरान खान के वक्त मुझे कैद किया गया था। जनरल बाजवा साहब के ससुर ने अपने घर बुला के मुझे कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने जो दिसंबर 2021 में या 20 में जो तकरीर गुजरांवाला में उन्होंने की थी, उसकी तकरीर की मजम्मत करो कि उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिया था, उसकी मजम्मत करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बानी PTI के दौर में जनरल बाजवा के ससुर ने अपने घर बुलाया, बेसमेंट में ले गए, कहा कि नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की, जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, आप उसकी मजम्मत करें और ख़ुद को उससे अलग कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। बताया जनरल बाजवा के ससुर ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप पर नैब के केसेस बन जाएंगे। मैंने इनकार कर दिया तो अचानक मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 6 माह जेल में रहने के बावजूद नैब मुझ पर कोई केस नहीं बना सका तो अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर है। सियासी कशमकश अब तक खत्म नहीं हुई। हमारी कोशिश है मामला ठीक हो जाएं, लेकिन कोई ठीक करना नहीं चाहता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं गिरफ्तारियों से सियासी तनाव मजीद बढ़ रहा है। विफाकी हुकूमत KP को बड़े भाई की तरह सपोर्ट करे। विफाकी हुकूमत ने जो इमदाद की वो आटे में नमक के बराबर है। सलमान अकरम राजा का तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीशिप छोड़ने का फैसला। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, आज बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की दरख्वास्त करेंगे। पार्टी के लिए बतौर वकील खिदमात बिला मुआवजा जारी रखेंगे। आज एक ऐसा वाकया हुआ है जो इनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मैंने आपसे वादा किया था सैलाब के बाद वो घर भी बन रहे हैं और साथ साथ वो मालिकाना हुकूक जमीन का घर के औरतों को मिल रहे हैं। शहीद बीबी ने वादा की थी कि रोटी कपड़ा मकान देना है, मकान हम बना के दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन से किया वादा पूरा कर दिया। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, बीबी शहीद की याद में मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम कर रहे हैं ताकि खवातीन मुआशी तौर पर मुस्तहकम हों। घरों पर सोलर की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कराची में साइड सुपर हाईवे पर फकीरा गोट में मनशियात फरोशों की अंधाधुंध फायरिंग। जांबहक अफराद की तादाद 3 हो गई, एक शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग से उस्मान उर्फ दारू, उसका भतीजा सुल्तान शदीद जख्मी हुए जो अस्पताल में दम तोड़ गए। उस्मान उर्फ दारू मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। कराची मलीर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खासखेली, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फिकार पीरजादा जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, जेल तोड़ने का वाकया गफलत नहीं, निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। जेल के दरवाजे, दीवारें और कंट्रोल पॉइंट्स मजीद मजबूत और जदीद CCTV निज़ाम 24 घंटे फाल रखने की तजवीज़। जेलों में स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने 3 MPO के तहत इंजीनियर अली मिर्जा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया।
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों ने दरखास्त दायर की थी। उलमा के वफ़द ने जिला इंतजामिया से मुलाकात करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। हंगामा, राई, मारपीट और कत्ल की धमकियों का केस। वजीर बल्दियात से सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC कराची का आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के एहलकार थे, क्या काम कर रहे थे? प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से जवाब ना दे सके, बताया वो फाइबर केबल का काम कर रहे थे। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं? चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है। जब मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, उन्होंने बड़ी शफकत की, मगर मेयर कराची बनने के बाद थोड़े से उनके नजरियात बदल गए। फादर ऑफ द सिटी हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें। शजील इनाम अहमद साहब ने खुली तौर पर मजम्मत तो ना की, उन्होंने कहा था मैं वज़ीर आला सिंध से बात करूंगा। गुजारिश करूंगा वज़ीर आला सिंध से भी इस पे जो है ना मुदाखलत करते हुए मेयर कराची को हिदायत जारी करें। सिटी वार्डन किस कानून और इख्तियार के तहत हमारे केबल काट रहे हैं? चेयरमैन पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई का सवाल। कहा, KMC ताउन करे तो सारे तार जेरे जमीन करने को तैयार हैं। मेयर बनने के बाद मुर्तज़ा वहाब के नजरियात बदल गए। तमाम हकाइक वीडियो के साथ शर्जील इनाम मेमन को भेज दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह से गुजारिश है, मुदाखलत करें और मामला हल कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर आमद। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर IG KP ने शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी का कहना था, जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जिस दिलेरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड में शाइया। तकरीब के मेज़बान साबिक थाई वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इस गवर्नर के पास कोई ऐसे एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है। मैं सूबे का आईनी सरबराह हूँ। जिस काम के लिए भी हमने इस सूबे की ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को राब्ता किया है, तो हमें कभी किसी ने ना भी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास कोई खास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है, लेकिन सूबे के आईनी सरबराह के तौर पर जब किसी को हिदायत दी तो उसने अमल किया। गवर्नर हाउस से कभी कोई जाती काम नहीं किया, ना ही आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम किया। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मजमूम मकासद को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है, मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात हैं। दहशतगर्दों को LOC से मुत्तसिल जंगलात में भारतीय फौजी अड्डों, ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया। दहशतगर्द आपस में पश्तो और दरी जबानों में बात करते हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग के लिए इस्तेमाल होंगे। आलमी बरादरी मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने रॉ के मजमूम मकासद पर मबनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी से शेयर कर दी। आलमी बरादरी दोस्त ममालिक और रॉ पर नजर रखने के लिए मरासला इरसाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अच्छा, हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे। आप बड़े होकर पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो का नन्हे तालिब इल्म हमजा अली से सवाल। बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ, हमजा का जवाब। बिलावल ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे? आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज ऐसे ही गिराना। बिलावल भुट्टो का तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा। रत्तो डेरो के गांव राहूजा में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा
दौरे में हुआ। गजा के लिए पाकिस्तानी इमदाद की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA और अल-खिदमत ने गजा के लिए सामान रवाना किया। खुसूसी चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंचा। इमदादी खेप मिस्र के रास्ते गजा मुतासरीन तक पहुंचेगी। दुनिया भर की खबरों पर नजर रखने वाले अमरीकी सदर ट्रंप गजा में सहाफियों के कत्लेआम से लाइल्म निकले। रिपोर्टर के सवाल पर कहा, ये कब हुआ, मुझे इल्म नहीं था। फिर कहा, इन हालात से खुश नहीं हूँ, ये सब देखना नहीं चाहता। हमें उस पूरे डरावने ख्वाब को जल्द खत्म करना होगा। ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिबरल पॉलिसी से गाड़ियां बनाने वाली मकामी कंपनियां परेशान। पाक सुजुकी के CEO हिरोशी कावामोरा की सेनेट कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। बताया 2030 तक गाड़ियों की मकामी पैदावार बंद हो सकती है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट से मकामी सनत तबाह होगी। पाकिस्तान में सड़कों की खराब हालत गाड़ियों के नुकसान की बड़ी वजह है। टोयोटा मोटर्स के CEO ने कहा, पॉलिसी ना बदली तो हम भी पुरानी गाड़ियां मंगवाएंगे। 80 लाख की मकामी कार पर 35 लाख रुपए टैक्स है। मकामी सनत कैसे फरोग पाएगी? वजारत तिजारत का कहना था IMF की शर्त पर पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खोली है।